तरीके से मेरे गुरुदेव ने बताया कि ये 10 प्राण इस शरीर में हमारे निवास करते हैं। प्यारे, इन प्राणों में एक और विशेषता है। आइए उस विशेषता की तरफ चलते हैं कि क्या विशेषता और इनके अंदर है। इन प्राणों में ऐसी विशेषता होती है, इन्हें भगवान भोलेनाथ की 10 नामी आवाज के माध्यम से भी जाना जाता है। 10 प्राण हैं, 10 तरीके की इनकी आवाजें हैं। जब हम सतगुरु महाराज से अजपा जाप, जो कि मुख बंद करके श्वासों के द्वारा महामंत्र ओम या सोहम मंत्र के द्वारा उच्चारण करते हैं, तो यह श्वासों पर ध्यान लगाने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और दोनों दृष्टि को एक टक होकर नाक की नोक पर साध कर जब हम एक टक हो जाते हैं तो हमारा ध्यान तृप्ति पर स्थित हो जाता है। इस विधि को तृप्ति ध्यान सुरति साधना, शून्य साधना या सहज समाधि योग भी कहते हैं। अजपा जाप संसार में एक जपा जाप है, एक अजपा जाप है। जपा जाप मैंने कोई नाम ले लिया और उस नाम को जप रहे हैं 108, 109, 110, 111, लेकिन वह जपा जाप है। लेकिन मेरे गुरुदेव साधक को अजपा जाप देते हैं। अजपा जाप जपने से घट में शब्द प्रकट होता है। सबसे पहले शब्द दिल के अंदर सुनाई पड़ता है और इसके बाद वह सीधी आंख के ऊपर सुनाई पड़ता है। निरंतर अभ्यासी इस तरह की शब्द पर अभ्यास करने के कारण वह 10 आवाजें उन्हें सुनाई पड़ती हैं। इस आवाज को खींचड़ी मुद्रा भी कहते हैं। कान बंद करके अनहद शब्द भी सुनाई पड़ता है, जो 2 प्रकार से होता है, एक वर्णात्मक और एक धनात्मक। आइए इस योग को प्राप्त करने से पहले हम इन आवाजों के बारे में जानें, जो भगवान भोलेनाथ, शिव जी, पार्वती जी को बता रहे हैं कि जब हम इन प्राणों की रहस्य की आवाजों को सुनेंगे तो पहली आवाज कौन सी है? चिड़ियों की चहचहाट या चिड़ियों की बोली। जब हम उस आवाज को सुनते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम कहीं बहुत हरे भरे बाग वन बगीचे में पहुंच गए हैं, जहां फूल खिले हुए हैं, वृक्ष फूलों फलों से लदे हुए हैं, वृक्षों पर चिड़ियां बहुत बैठी हुई हैं और आपस में चहचहाट कर रही हैं, शोरगुल कर रही हैं, बातें कर रही हैं। जब हम ऐसी आवाजें अपने इस घट के अंदर, शरीर के अंदर सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु इस आवाज को सुनने से हमें शक्ति प्राप्त होती है। दूसरी आवाज जब हमें मिलती है तो उसका नाम है झिंगुर की झनकार। ऐसा प्रतीत होता है कि झिंगुर की झनकार हो रही है। लगता है झिंगुर बोल के ही रह गए हैं, झिंगुर बोलकर रह गया है, ऐसा महसूस होता है। प्यारे, जब हम इस आवाज को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, इसे सुनने से शरीर में सुस्ती और आलस भी पैदा हो जाता है। सुस्ती आलस क्यों पैदा हो जाता है? क्योंकि इन आवाजों के माध्यम से हम परमात्मा के घर तक पहुंचते हैं, प्राणेश्वर को प्राप्त करते हैं, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो ये सुस्ती वगैरह है, ये माया का एक छोटा स्वरूप है। इसलिए हमें सुस्ती आलस से आए तो उनको त्याग कर इस ज्ञान में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो हमें
घड़ियाल की आवाज मिलती है, माने घंटों की आवाज मिलती है। ऐसा लगता है कि हम किसी मंदिर में पहुंच गए हैं, वहां हजारों घंटे बज रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरे चारों तरफ मंदिर ही मंदिर स्थापित हो, सब में आरतियां हो रही हों, घंटे की ध्वनि चल रही है। प्यारे, जब हम उन घंटों की ध्वनि सुनते हैं तो मेरे हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है, दिल में भक्ति होती है और परमात्मा के प्रति प्रेम भी बढ़ने लगता है। प्यारे, हमारी जो तीसरी आवाज बताई घंटों की या घड़ियाल की आवाज है, इसे सुनने से दिल में भक्ति और प्रेम उत्पन्न होता है, आता है काफी हजारों मंदिर हैं, वहां घंटे बज रहे हैं। चौथी आवाज हमारी हमको जो प्राप्त होती है, उस आवाज का नाम है शंख की आवाज। ऐसा लगता है कि लक्ष्मी नारायण भगवान लेटे हुए हैं और अपना शंख, उनका शंख बज रहा है। ऐसा लगता है लक्ष्मी नारायण भगवान लेटे हैं, उनका शंख बज रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसे सुनने से हमें ऐसी सुगंध प्राप्त होती है जो मृत्यु लोक पर नहीं है। हमारा मस्तिष्क यानी कि माइंड, दिमाग नशे की तरह घूमने लगता है, जिसे घुमा भी कहते हैं शंख की आवाज सुनने से। अर्थात इस आवाज से में बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। हमारे शरीर में जो पांचवी आवाज प्राप्त होती है, जिसका नाम है बीड़ा और सितार की आवाज। बीड़ा और सितार की आवाज कैसे सुनाई पड़ती है? मुझे लगता है कि कहीं बीड़ा सितार की बहुत सुंदर आवाज आ रही है। इसे सुनने से हमारे अंदर अमृत रस की प्राप्ति होती है। प्यारे, इस आवाज से हमें जब अमृत रस की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे शरीर पर फिर कोई जहर काम नहीं करता है। यह आवाज हमें त्रुटि पर सुनाई पड़ती है। ये त्रुटि कहाँ है? हमारे शरीर में दोनों आंखों के बीच में जहां पर हम तिलक लगाते हैं, इसके 2 अंगुल ऊपर त्रुटि स्थान है। यहाँ पर यह बीड़ा और सितार की आवाज प्राप्त होती है और अमृत की प्राप्ति हो जाती है। हमारी जो छठवीं आवाज है, जिसका नाम है ताल की आवाज, यह आवाज 10वें द्वार पर सुनाई पड़ती है। 10वां द्वार कहाँ है? जहां हमारा सर सबसे ऊपर है, तलवा वह कहते हैं, जहां पर बच्चे के सर के ऊपर देखें तो कट कट की धड़कन दिखाई पड़ती है, धक धक लगता है, तरवा कंपन सा करता है, लप 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 टाइप का करता है। इसे तरवा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तरवा। तो इस तरवे पर 10वां द्वार है। यहाँ पर यह आवाज ताल की सुनाई पड़ती है। यहाँ से अमृत रस मस्तिष्क पर गिरता रहता है और इसी 10वें द्वार को सदगुरु महाराज दीक्षा के माध्यम से खोलते हैं तो हम इस शरीर से बाहर निकलना सीख जाते हैं। यानी घट से बाहर जड़ चेतन की गांठी हमारी खुल जाती है। हम अंदर बाहर जब चाहें तब निकल सकते हैं। इसी 10वां द्वार कहते हैं।
हमारी जो सातवीं आवाज है, यह आवाज बांसुरी की आवाज है। बांसुरी की आवाज कैसी है? यह भगवान कृष्ण ने प्रेम मग्न होकर गोपियों को सुनाई थी, वही आवाज आज हम सुन सकते हैं, हमें सुनने को मिलती है, जिसे कहते हैं बांसुरी की आवाज। यह आवाज जो व्यक्ति सुनता है, उसके अंदर अंतर्यामी होने का विज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह छुपे हुए भेदों को भी जान जाता है और अनेक प्रकार की इस आवाज से शक्ति प्राप्त हो जाती है। हमारे इसमें आठवीं आवाज आती है, जिसका नाम है मृदंग और पखावज की आवाज। मृदंग और पखावज क्या है? यह एक संगीत का उपकरण होता है। मृदंग पखावज होता है। इसकी आवाज जब हम सुनते हैं अपने घट के अंदर, शरीर के अंदर, तो इसे सुनने से गुप्त वस्तुओं को भी उसे देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जो वस्तुएं किसी ने कहीं पर छुपा के रखी हैं, वह व्यक्ति उसे बड़ी आसानी से देख सकता है। यह शब्द जो होता है हर समय अंदर है तो सुनी पड़ता है। इसे सुनने से दिव्य दृष्टि हो जाती है और यह सत्य लोक भंवर गुफा से सुनाई पड़ता है। मृदंग की आवाज का ये सुंदर शब्द। अब हमारी जो नवीं आवाज है, नौवीं आवाज है, इसे कहते हैं नाफरी की आवाज। नाफरी एक ऐसा यंत्र है, सभी लोग जानते हैं, ये भी संगीत का यंत्र है। इसी प्रकार से ये जो संगीत है, ये हमारे शरीर के अंदर उस 10 प्राणों के अंदर क्रियाएं होती हैं, उनसे बहुत सुंदर संगीत की ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को सुनने के बाद हम हर किसी आवाज से कोई ना कोई शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। आइए, ये 10वीं आवाज से पहले जो हमें नवीं आवाज मिलती है, जिसे नाफरी की आवाज कहते हैं, इसे सुनने से वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली बन जाता है। जो देवताओं को यह शक्ति प्राप्त होती है, वह शक्ति उसे बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती है। इसे सुनने से शरीर सूक्ष्म और हल्का हो जाता है और इसका अभ्यासी पंछी की तरह जहां चाहे वहां उड़ सकता है, लोगों की दृष्टि से ओझल हो सकता है, यानी कि गायब लोगों की दृष्टि से हो सकता है। वह सबको देख सकता है और उसको कोई नहीं देख सकता है। ऐसी उसके अंदर शक्ति इस नाफरी की आवाज सुनने से प्राप्त हो जाती है। प्यारे, उसकी दृष्टि से पर्दा उठ जाता है, क्योंकि यह शब्द जो उसे मिला है वह सत्यलोक से आता है। सत्यलोक में ही जाके सुनाई पड़ता है, अर्थात उसका चढ़ाई सत्यलोक तक हो जाती है, तभी ये नाफरी का शब्द उसे मिल जाता है। अब हमारी 10वीं आवाज है बादल की गरज। यह आवाज अनहद शब्द के नाम से जानी जाती है। ऐसा लगता है बहुत विकट बादल वर्षा हो रही है, गरज रहे हैं। जब बादल गरजते हैं तो जैसी आवाज होती है, ऐसी आवाज जब उस अभ्यासी को सुनने को मिल जाती है, तो इसे सुनने से उसके अच्छे और बुरे सारे विचार नष्ट हो जाते हैं। अभ्यासी सिद्ध हो जाता है। सिद्ध शक्ति चमत्कार तो बच्चों का वह खेल समझता है, क्योंकि इसे सुनने वाला अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है और वह इस शब्द को
सत्य लोक से सुनता है, क्योंकि यह शब्द सत्य लोक पर ही सुनाई पड़ता है। चेतावनी मेरे गुरुदेव ने बताई इन 10 आवाजों के बारे में कि जो आवाज टेढ़े कान से, लेफ्ट कान से सुनाई पड़ती है, उस आवाज को हम बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि जो टेढ़े कान से सुनती है या सुनाई पड़ती है आवाज, वह हमें सिद्धियां प्राप्त करवा देती है। लेकिन यहीं पर ज्योति स्थान है, यहाँ से हमें बड़ी सावधानी से बचकर निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिद्धियां प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। अगर हमने सिद्धियों को प्राप्त नहीं किया तो फिर आगे का रास्ता मेरे लिए बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत आसान हो जाता है। आगे की मंजिल हमें बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती है। इसके बाद मेरे श्री गुरु महाराज ने आज का सत्संग यहीं विराम किया। अब आगे गुरुदेव जो भी बताएंगे हम सबको प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, प्राणेश्वर भगवान की जय, पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा की जय।